सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। तो वो बुज़दिल इस नकाब के पीछे अपने बदसूरत चेहरे को छुपा रहा है और हमें उसका असल चेहरा देखना है। पाशा हजरात की बेगमात को एक खत मौसूल हुआ था जिसमें दावत मंसूख की जाने की खबर थी। उसने एक फहरिस्त के जरिए गुजरगाह की निशानदही की है और अब वो उसे डाकखाने के डब्बा नंबर 24 में रख देगा। होटल से निकल जाओ, मैंने अदायगी कर दी। नीचे दिए गए पते पर पहुंचो। अच्छा, तुम मुझे कैसे जानते हो? मैंने अखबार में देखा था तुम्हें, मनियाज साहब। क्या तिजारती दस्तावेजात हैं? जी बिल्कुल, हमने तिजारत शुरू की है। माजी को जाने बगैर कभी मुस्तकबिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। मैं चाहता हूं कि इस रियासत के नौजवान ये जाने कि उनका माजी क्या था। मनियास उस घर में मुंतकिल हो गया है। घर की खिड़की से बाहर डाकखाना दिखाई देता है। इंशाल्लाह जैसे हम चाहते हैं हमारा मंसूबा उसी तरह काम करेगा। उसने तुम्हारे लिए जाल ही बिछाया है, क्योंकि बंदरगाह खाली है। किस तरह का जाल? वहां पर रखे डब्बे बारूद से भरे हुए हैं। हमें वाकई आजकल इन सब मामलात में किसी की मदद की जरूरत थी। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। बहरहाल हम सब लोग सुल्तान मौसम की खुशी ही चाहते हैं। क्या तहसीन पाशा भी मुखालिफ हैं? ये मामला कुछ पेचीदा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप उनसे राब्ता करके कहें कि जितनी जल्दी मुमकिन हो मुझसे राब्ता करें। इस वाक़े के बाद कराकिन अब तुम पर पहले से ज्यादा एतमाद करेगा। तुम उसे ये टिकट दोगे और कहोगे कि अशरफ अजीज फरार हो रहा है। खुशामदीद बेटा। सुल्तान मौसम, आए गले लग जाएं। हमने आपको बहुत याद किया बेटे। हमने भी बाबा जान, हमने भी। बताइए हमें। मकतब में तालीम हासिल करने के बाद हमने आपके जासूस पाशा हजरात से तरबियत हासिल की। हमने वियना, पेरिस, लंदन, बीजिंग, सेंट पीटर्सबर्ग में कुछ फराइज अंजाम दिए। हम राज हासिल करने के लिए शुमाली और जनूबी अफ्रीका गए। हमारी सरगर्मियां मुकम्मल पोशीदा थी। हम जिन सरजमीनों से गुजरे ये उनकी तस्वीर है। क्या आप इन्हें देखेंगे? जरूर। शुक्रिया। माशाअल्लाह शहजादे, आप काफी बड़े हो गए। हमने आपको बहुत अरसे बाद देखा है तहसीन पाशा, लेकिन आप अब भी वैसे ही हैं। इस्माइल हकी साहब ने हमेशा हमारा ख्याल रखा।
और हमेशा हमारे बारे में बाखबर रहे। इन्होंने हमें भी बाखबर रखा, शुक्रिया। जब हमने इस मसले के बारे में सुना तो खुद को रोक नहीं सके हमने यहां आकर आपके साथ मिलकर इसका मुकाबला करने और आपके साथ रहने का फैसला किया है। हमें इत्मीनान है कि पाशा हजरात समेत हमें कोई भी नहीं पहचानता। अब आप कभी भी तन्हा नहीं होंगे, चाहे कोई भी आपके साथ खड़ा ना हो। हम एक बेटे की हैसियत से हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। इस्माइल हकी साहब ने आपके मंसूबों से हमें आगाह किया है। हमें लगता है सबसे अच्छा रास्ता मनियाज के करीब होना और उस पर काबू पाना है, और तहसीन पाशा ने उसे हमारी तरफ धकेल दिया है। मनियाज की क्या सूरत हाल है? वो तहसीन पाशा से मिलना चाहता है। अगर वो तहसीन पाशा तक पहुंचता है तो अभी हमें सिर्फ गुजरगाह के बारे में कुछ मालूम हो सकेगा। मनियाज हमें मेहसन पाशा तक नहीं ले जा सकता, लिहाजा अब उसे मालूम होना चाहिए कि तहसीन पाशा ने यह सब आपके कहने पे किया। ये मालूम होने के बाद वो दोबारा मेहसन पाशा तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इस तरह हमारा मंसूबा जारी रहेगा। मनियाज हम पर एतमाद करता है और उसका एतमाद मजीद मजबूत होगा। हम बहुत खुश हैं कि इस मुश्किल वक्त में आप हमारे साथ हैं। हमने नाइमे से बात करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सके। नहीं रुकेंगी वो जब तक उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती। कहा है कि सालेहा सुल्तान को रुखसत करने के लिए वो कुछ भी करने से गुरेज नहीं करेंगी। और इस मामले में आप उनकी सबसे बड़ी हिमायती हैं। क्या आप नाइमे की मदद करने पर हमें कसूरवार ठहरा रही हैं? आप मदद नहीं कर रही, आप जल्दी पर तेल का काम कर रही हैं। आपको चाहिए कि आप नाइमे को समझाएं। नाइमे हमारी नहीं सुन रही आलिया, लेकिन वो शायद आपकी बात सुन ले। हम नाइमे के फैसलों की इज्जत करते हैं और हर हाल में उनकी हिमायत करेंगे। हमने आपकी बात नहीं सुनी तो आप आलिया को कायल करने आ गई। हम आपकी बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं नाइमे। ये किस किस्म की बेहतरी है? आप हमारी बहन हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ आलिया हमें समझती है और आप इन्हें हमारे खिलाफ कर रही हैं। आप हमें गलत समझ रही हैं नाइमे। मेरी बहन, हम आपके मुखालिफ हरगिज नहीं हैं। हम आपकी बहनें हैं। क्या बहनों को एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहिए? दुरुस्त कहा। तो फिर आप हमारी हिमायत क्यों नहीं करती? हमेशा तनकीद ही क्यों करती हैं? आप अपनी बहन के बारे में गलत सोच रही हैं। दरअसल आप सब हमें गलत समझ रहे हैं। तो फिर आप क्या करना चाहती हैं? हाँ, आप गलत कर रही हैं ये जानते हुए भी हम खामोश रहें? आप खुद को नुकसान पहुंचा रही हैं और हम आपको देखते रहें? क्या आपके ख्याल में बहन होने का ये मतलब है? आपको गलती करते हुए हम हरगिज नहीं देख सकते। तो फिर जाइए। नाइमे। ठीक है, बीदार सुल्तान चली गई हैं। हम यहाँ इसीलिए रुके हुए थे ताकि आप खुद को अकेला महसूस ना करें। लेकिन अगर अब आपको हमारी जरूरत नहीं है तो हम जा रहे हैं नाइमे। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप सुल्ताना। क्या आपको लगता है कि सुल्तान मुअज्जम भी हमें पसंद करेंगे? यकीनन पसंद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। सुल्ताना, आलिया सुल्तान ने इतना अच्छा सुलूक कैसे करना शुरू कर दिया? मैं समझ नहीं सकी। नाइमे सुल्तान हमारी हक तलफी कर रही थी, ये देखकर उन्हें हमसे हमदर्दी हुई। आलिया सुल्तान एक मुंसिफ, बाज़मीर और अच्छी लड़की है, मिसाल खादमा। आइए ज़किया बेटी। हम जानते हैं कि आप मसरूफ हैं, लेकिन आपको अलविदा कहने के लिए आए हैं बस। आपने आखिर अचानक जाने का फैसला क्यों किया है? हमें अपनी बेटी याद आ रही है। कुछ दिनों से हमें उनकी याद बहुत सता रही है। हम उनसे दूर रहना नहीं चाहते,
इसलिए हमने अचानक जाने का फैसला किया। हमारी बेटी ज़किये, आप देख रही हैं बेटी, कोई भी औलाद की जगह नहीं ले सकता। न जाने हम आपकी अदम मौजूदगी के आदी कैसे होंगे। बाबा जान, हम आपसे मिलने के लिए फिर आएंगे। जब आप अगली बार आए तो अपने बच्चों को भी साथ लाइएगा। जी जरूर। आप खुद को ज्यादा मत थकाइएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और बाबा जान, हम नाइमे की सूरत हाल से परेशान हैं। वो सालिहा सुल्तान के यहाँ होने की वजह से बहुत बेचैन है। हमें डर है कि वो कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिससे बाद में आपको परेशानी हो। हम जानते हैं कि नाइमे बेटी परेशान है। वो हमारे पास आई और हमसे कहा कि हम सालिहा मलिका को महल से वापस भेज दें। बिल्कुल नहीं बाबा जान, नाइमे इस वक्त गलती पे हैं। सालिहा सुल्तान बहुत अच्छी हैं, वो आपसे मोहब्बत करती हैं। हमें उम्मीद है कि वो दुख जो आपको बिदार सुल्तान ने दिया है वो उसे कम कर सकेंगी। वो आपको बहुत खुश रखेंगी। अब हमें खुश रहने की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हम मलिका सालिहा को महल से रवाना नहीं करेंगे। वो जब तक चाहें यहाँ महल में रह सकती हैं। हमें ये सुनकर बहुत खुशी हुई बाबा जान। हम जानते हैं कि आप कभी गलत नहीं होते। आपकी फिरासत बहुत शानदार है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बार आप गलत साबित होंगे। सालिहा सुल्तान और आप एक साथ बहुत खुश रहेंगे। तहसीन पाशा से राब्ता किया? मैंने किया, लेकिन मैंने उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाया। क्या कहा उन्होंने? उन्हें पहले शक हुआ, फिर जब मैंने आपके बारे में उन्हें मालूमात दी तो उन्हें यकीन हो गया। वो मुझसे मिलेंगे? वो चाहते थे कि मैं आपको यह पता दे दूं। आपको यहां पहुंचना होगा। शुक्रिया इसके लिए। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी बस आपसे एक दरखास्त है। कहिए। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं भी आपके साथ आना चाहूंगा। पाए तख्त की गलियों में आपका दिफा करने वाला एक सिपाही बनना चाहता हूं मैं। सूरत हाल संगीन होती जा रही है, चीजें बदल रही हैं। मसलन अशरफ का बेटा, वो बोलने वाला है। अगर वो बोला तो मंसूबा बर्बाद। अशरफ के बेटे का हमारे मंसूबे से क्या ताल्लुक है? वो मुझे पहचानता है भाई। जब मैं अकाबा में अशरफ से भाग रहा था तो उसने मुझे देख लिया। वो जानता है कि उसे जहर देने वाला मैं हूं। पाया तख्त में जब उसने मेरा चेहरा देखा था तो वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया। तुम ये सब अब मुझे बता रहे हो? अगर पहले ही मालूम होता तो हम उसे कत्ल कर देते। मुझे लगा था कि वो जहर कारगर होगा। क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा भाई। आपकी बहन का बेटा है वो, आखिरकार आपका भांजा है। मेरी कोई भी बहन नहीं है और न ही किसी बहन से मेरा कोई भांजा है। अगर वो बच्चा बोलता है तो फिर मैं बेनकाब हो जाऊंगा। तुम बेनकाब हो गए तो वो मुझ तक पहुंच जाएंगे। अगर वो मुझ तक पहुंच गए तो मंसूबा तबाह हो जाएगा। इसका मतलब है कि अशरफ से निजात पाने का वक्त आ गया है। और अगर अशरफ अजीज बढ़ता है तो हम वो डाक कंपनी नहीं खरीद सकेंगे, मगर हम पाया तख्त में जो चाहे वो कर सकेंगे। अशरफ का क्या मंसूबा है? वो कराकीन के लिए जाल बिछा रहा है। रेलगाड़ी में उसे पकड़ेगा और मार देगा। उसने मुझे सारी तफसीलात बताई हैं। बहुत खूब, हम उसी के जाल में उसे फंसा देंगे। हम काराकिन के हाथों अशरफ से जान छुड़ा लेंगे और फिर
पाए तख्त पे हुक्मरानी सिर्फ हमारी होगी। हमें दाएं बाएं लोगों पर नजर रखनी होगी। जासूस हर तरफ हैं, हमें मोहतात रहना होगा। रफीक साहब, वो जासूस तदबीर के लिए सड़कों पर गश्त नहीं कर रहे। तुम ये कैसे जानते हो? आप अपने बाईं तरफ इमारत की खिड़की पर आदमी को देख रहे हैं? अचानक मत देखिएगा, उसे खबर हो जाएगी। जहां हम जा रहे हैं वो जगह और कितनी दूर है? यही इमारत है। हमें जाना होगा रफीक साहब, जल्दी जल्दी चले चले रफीक साहब, चले इस तरफ चलिए जल्दी। तहसीन पाशा, मेरे लिए जाल बिछाया, इसका मतलब वो महसन पाशा नहीं है। रफीक साहब, आपको किसी महफूज जगह पर जाना होगा, वरना हम पकड़े जाएंगे। बरतानवी सिफारत खाने चलते हैं, चलो। सुल्तान मुअज्जम, जब हमने सुना कि आप रात के खाने में शामिल नहीं होंगे तो हम आपका खाना यहीं ले आए। जहमत की आपने। आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं मलिका? नियत क्या है आपकी? माजरत चाहते हैं हम, आपके काम में मुदाखलत करने की नीयत नहीं थी हमारी। ये दुरुस्त है, आपने हमें परेशान किया, लेकिन काम में मुदाखलत करके नहीं। हम नहीं जानते हमने क्या किया सुल्तान मुअज्जम, हमारी नीयत बुरी नहीं थी। आपने मलिका बिदार का लिबास क्यों पहना हुआ है? हम नहीं जानते थे सुल्तान मुअज्जम। क्या आपको नहीं मालूम कि हम सिर्फ मलिका बिदार के हाथ का बना प्याज वाला अंडा खाना पसंद करते हैं? जाइए। मलिका सालेहा, ये भी ले जाइए, हमें भूख नहीं है। कहें, मैं सुन रहा हूं। मुझे आपसे नहीं, जनाब हैकलर से बात करनी है। वो महल गए हैं, आपको जो भी कहना है मुझे कह दें। मसला अहम है, आप उनसे कहें कि वो जल्दी यहां आ जाएं। मेरा नाम मनियास है, आप उन्हें मेरा नाम बता दें, काफी होगा। उन्हें मालूम हो जाएगा कि सिर्फ मामला ही अहम नहीं है, इंतजार करने वाला भी अहम है। ठीक है, मैं महल जाकर उन्हें खबर करता हूं। हमने सोचा नहीं था कि आप इस हद तक चली जाएंगी। ना सिर्फ हमें, बल्कि अपने बाबा को भी परेशान करने से गुरेज नहीं किया। हम समझे नहीं, आपका क्या मतलब है? आप दोनों ने हमारे खिलाफ साजिश की। आलिया, क्या किया आपने?
हम बताते हैं। आपकी बहन ने हमें इस बात पर राजी किया कि हम बेदार सुल्तान का लिबास पहनकर सुल्तान मुअज्जम से मिलने के लिए जाएं। बेदार सुल्तान का लिबास? यकीन कीजिए हमें इसका इल्म नहीं था। ये तो हमें एक खास अलमारी में मिला था। हमें आप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। इस तरह की हरकतें ज़ेब नहीं देती आपको। हमें लगता था कि आप अपने बाबा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपको तो उनकी भी परवाह नहीं। इसे जाया मत होने दीजिए। आपने ही पकवाया है, आप ही खाइए, लुत्फअंदोज हो। हमने आपसे क्या कहा था आलिया? अभी जाइए और जाकर माफी मांगिए सालिया सुल्तान से इसी वक्त। आप माफी नहीं मांगेंगी आलिया। उन्हें सुकून उस वक्त तक नसीब नहीं होगा जब तक वो यहाँ से चली नहीं जाती। मैंने उन्हें खबर कर दी है। उन्हें अब्दुल हमीद के साथ काम करने में वक्त लगेगा, लेकिन वो जल्द सिफारत खाने आ जाएंगे। ठीक है, आपका शुक्रिया। हम यही इंतजार करेंगे। हम हैकलर का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? बताता हूं। मुझे एक पाशा से राब्ता करने की जरूरत है। मैं हर पाशा से राब्ता कर सकता हूं, लेकिन मसला यह है कि किस पाशा से राब्ता करना है मुझे ये नहीं मालूम। ये थोड़ा पेचीदा है, इसलिए मैं जनाब हैकलर का इंतजार कर रहा हूं। शायद वो जानते हो। अगर उन्हें भी मालूम ना हुआ तो? फिर मैं उस मंसूबे का इस्तेमाल करूंगा जिसके बारे में पाशा और मैंने पहले बात की थी, लेकिन उसमें कुछ खतरात हैं, इसलिए वो आखिरी तरजीह है। जनाब हैकलर, हमने आपको एक अहम मामले के सिलसिले में बुलाया है। बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं मैं। ये अहम मामला क्या है सुल्तान मुअज्जम? ठेके का मामला। इस बात पर गौर करते हुए कि जनाब फर्नांडिस के पीछे आप हैं, इसीलिए हम आपसे कुछ जरूरी उमूर पर बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे ये कैसे कहूं। मुझे अभी अहम काम है। क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? हम गुजरगाह के बारे में बात करना चाहते हैं। जनाब हैकलर, आपको इन गुजरगाहों के बारे में जानने के लिए बहुत जहमत करनी पड़ेगी और हम वक्त जाया करना नहीं चाहते। तो अभी बात कर लेते हैं, कहिए। तहसीन पाशा, तैयारियां शुरू कीजिए। इस्सत पाशा और महमूद पाशा को भी बुलाइए। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। आइए जनाब हैकलर, पहले हम बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम के बुनियादी मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे और फिर ये बात करेंगे कि मराकिज कहाँ कहाँ और कैसे तामीर किए जाएंगे। आइए बैठिए। सुल्तान मुअज्जम, माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है इस मामले को हमें अपने माहिरीन पर छोड़ देना चाहिए। जब मराकिज के रास्तों पर बात होगी तब मैं आ जाऊंगा। अभी इजाजत दीजिए। हम इतने अहम मामले को माहिरीन पर नहीं छोड़ सकते। आइए बैठिए। तहसीन पाशा, हम यहाँ पूरी रात काम करेंगे। वक्तन फवक्तन तुर्क कहवा भिजवाते रहिएगा। जी बेहतर सुल्तान मुअज्जम। चलिए शुरू करते हैं जनाब हैकलर। बेटा तुर्क कहवा तैयार करवाइए। क्या जनाब हैकलर अभी तक नहीं आए? नहीं, वो नहीं आए। अब कोई रास्ता नहीं बचा। क्या तुम पर एतमाद कर सकता हूं मैं? रफीक साहब,
आप कैसे मुझ गरीब पर एतमाद नहीं कर सकते? आपने सब कुछ देखा है, मेरे ख्यालात के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या मैं आपके लिए करामत साबित होऊंगा? हाँ, मुझे यकीन है। मैं तुम्हें अब्दुल हमीद की आमरीत के खिलाफ एक जबरदस्त काम करने का मौका दूंगा। तो फिर मुझे बताइए, मुझे आमरीत के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद पे जर्रा बराबर भी अफसोस नहीं होगा। मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो गौर से बात सुनो मेरी। तुम्हें हस्कोई में यहूदी इबादतगाह जाना होगा। वो बहुत पुरानी इबादतगाह है और वहां पर उनके लोग रहते भी हैं। इसलिए कोशिश करना कि कोई तुम्हारी तरफ मुतवज्जे ना हो। दाईं जानिब कोने पर तुम्हें एक संदूक दिखाई देगा। उसके अंदर एक पुरानी किताब मौजूद होगी। उसका सफ़ा नंबर 65 खोलना। एक दूसरे से चिपके हुए 2 सफ़े होंगे। सफ़ात खोलना और एक फहरिस्त तलाश करना। क्या मैं उसे पाशा को दूंगा? हाँ बिल्कुल। ये वो मंसूबा है जिसे मैंने और पाशा ने बनाया था कि हम इस मंसूबे को गैर मामूली हालात में इस्तेमाल करेंगे, जब कोई और रास्ता नहीं होगा। आज वो दिन आ ही गया। अब मैं सिफारत खाने में एक नुमाइश करूंगा। किस लिए? अब्दुल हमीद, पाशा हजरात और तमाम रियासती अराकीन की तवज्जो हासिल करने के लिए नुमाइश करूंगा। ये इकदाम पाशा से मुलाकात के लिए एक अलामत साबित होगा और तुम जाकर खुफिया तौर पर उनसे मुलाकात करोगे। ठीक है, लेकिन पाशा से कहाँ मिलूंगा मैं? तुम पाशा से पुराने होज के करीब मिलोगे। गलाता में मौजूद मेहमान खाने के बावर्ची खाने में जाना। वहां अलमारी के पीछे खुफिया रास्ता है। उसके बाद सीढ़ियों से नीचे उतर जाना। वहां तुम पाशा से मिलोगे और उन्हें फहरिस्त दे दोगे। उसके बाद वो जानते हैं कि क्या करना है। बात सुनो, इधर आओ जरा। कहिए। हथियार फेंक दो फौरन। कोई भी गलती मत करना। पिस्तौल फेंक दो फौरन। वहां जाओ। चलो जल्दी करो। कोई गलती मत करना। अब तुम अखबार वालों को यह खबर दोगे कि किसी ने सिफारत खाने में 2 लोगों को यरगमाल बना लिया है। समझ गए? कर सकता हूँ। चोर हो तुम। बहन पहले मेरी बात तो सुन लीजिए आप। तुम इस किले को फतह नहीं कर सकते। कौन सा किला? किले की बात कहाँ से आ गई? मेरा दिफा बहुत मजबूत है।
ये सारी रात सोते रहे सुल्तान मौसम। तुर्क कहवे में मिलाए गए हमारे महलून ने काम कर दिखाया। क्या हमें इन्हें जगाना चाहिए? जब ये मरेंगे उसके बाद ही हकीकी मायनों में जागेंगे बादशाह। जब हमने इनसे कहा कि हम गुजरगाह के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत खुश हो गए। जनाब हेकलर साहब, उठिए हेकलर साहब। हेकलर साहब, माफी चाहता हूं। हम गुजरगाह के बारे में बात करने वाले थे। बिल्कुल, हम गुजरगाह के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन आप थक गए और फिर सो गए। हमने खुद ही वो काम कर लिया। मतलब ये आपकी चाल थी? हम हार कर भी जीत जाते हैं जनाब हेकलर, क्योंकि हम हिम्मत नहीं हारते। इजाजत दीजिए। ठीक है, अब आप जाएं। सुल्तान मौसम, बरतानवी सिफारत खाने में कुछ लोगों को यरगमाल बनाया गया है। कैसे? एक आदमी सिफारत खाने में घुस गया। आजादी पसंद किसी तंजीम से ताल्लुक है उसका। उसने सिफारत खाने पर कब्जा करके यरगमाल बना लिया लोगों को। वो क्या चाहता है? नहीं मालूम। हैरत की बात है। ये बहुत खौफनाक साबित होगा। सुल्तान मौसम, ये कहीं आपका कोई मंसूबा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं हेकलर साहब। बादशाह सिफारत खाने का घेराव करवाएं। फौरन जरूरी इक़दाम कीजिए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। अल्लाह, तुम अपना खाना खाओ महमूद। तुम्हारे लिए इतना जैतून काफी है। और देखो, आज हमारे पास क्या है? खुश्क गोश्त। तुम्हें खुश्क गोश्त पसंद है ना? अल्लाह का वास्ता है आपा, खुश्क गोश्त के पार्चों को और पतला करने की क्या जरूरत थी आपको? ये देखें क्या हाल किया है इसका। आपने इसको इतना पतला कर दिया है कि इसमें से आर पार दिख रहा है। खाने से नहीं खेलते हैं, तुम इसकी बेइज्जती कर रहे हो। मैं इसकी बेअदबी नहीं कर रहा हूँ बहन। आप इसे खुश्क गोश्त कहती हैं? ये तो कोई पतली सी चीज है। गोश्त को मटर बना दिया आपने। मुझे तो ये तक महसूस नहीं हो रहा कि मेरे मुंह में कुछ गया है। महमूद, शुक्र अदा करते हैं। तुम्हें मिला है, लेकिन ये बहुत सौ को नहीं मिलता। शुक्र अदा करो महमूद, शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो महमूद, शुक्र अदा करो। बहुत से लोगों को ये भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोगों को इससे ज्यादा भी मिलता है। कोई इस बारे में बात नहीं करता। बुरी मिसाल कोई मिसाल नहीं होती बग्गीबान। अच्छा चलो तुम ही बताओ मुझे, ज्यादा भारी क्या है, 1 किलो गोश्त या 1 किलो सोना? मुझे लगता है हाँ, इस गोश्त की खुशबू ज्यादा भारी है, ना कि ये खुद। क्या खुशबू भारी है? ये क्या कह रहे हो? क्या खुशबू भारी हो सकती है? मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? एक गंवार इंसान से। हद है। महमूद, जल्दी आओ यहाँ। वालिदा, वालिदा, मुझे भी साथ लेकर चलो। बग्गीबान, 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 मुझे भी ले जाओ, मुझे भी ले जाओ। बहन, बहन, महमूद, क्या हुआ? बहन, बहन क्या हुआ है? महमूद, मैं तो बर्बाद हो गई। वालिदा, महमूद, वालिदा क्या हुआ? खजाने वाला किला गिर गया। क्या कह रही हैं आपा? महमूद, किला ढह गया। हमारे खजाने को
दुश्मनों ने लूट लिया महमूद। हाय। बहन, बहन, ये क्या कर रही हैं आप? तैयार हो जाओ सिपाहियों, ये जंग का वक्त है। हमला, हमला। बहन, वालिदा। बहन क्या हुआ आपको? या अल्लाह खैर। तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो सकता है बंदीवान? सब खत्म हो गया, किले का कमांडर गिर गया। अब बैठकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से खुशबूदार अर्क लेकर आओ, जाओ। बहन, मेरी आपा, खुदा के वास्ते आंखें खोलिए, होश में आइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा आपा। ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सफर है कराकिन। फिक्र मत करें, हम जासूस हैं। नादिर साहब आ जाएं। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मैंने तुम्हारे सुलूक को नजरअंदाज करके तुम्हें वहां से जाने का मौका दिया था, लेकिन तुमने मेरी रहमदिली का गलत फायदा उठाया। तुम वापस नहीं गए, तुमने माफी भी नहीं मांगी कराकिन, और अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। उस वक्त भी गलत थे तुम और अब भी गलत हो। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, लेकिन तुम बहुत पछताओगे अशरफ। अब या तो तुम अपने पिस्तौल नीचे कर दो, या मैं मुसाफिरों के साथ तुम्हें भी धमाके से उड़ा दूंगा, समझे? करो धमाका, मैं कहता हूं करो। रुक क्यों गए? मार दो हम सबको, चलो करो धमाका। उस्मान, पिस्तौल मुझे दो। कमांडर, गोली चलाओ उस्मान, मेरे सर में गोली मारो ताकि जैसे ही मैं मरूं तो ये बम भी मेरे साथ फट जाए और हम सब धमाके से मर जाएं। चलाओ। नीचे करो उस्मान। बहुत अच्छे, अब जाओ और रेलगाड़ी को रोको उस्मान। हम यानी यहाँ जो 6 लोग हैं, हम एक साथ ही रेलगाड़ी से उतरेंगे। अगर मैंने कुछ गलत देखा तो मैं धमाका कर दूंगा उस्मान। अब तुम जल्दी बेलचे मंगवाओ, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। पाशा हजरात की तवज्जो हासिल करने के लिए मनियास ने सिफारत खाने में ये सब किया है। ऐसा लगता है कि ये पहले से बनाया हुआ कोई मंसूबा है। जी सुल्तान मौसम, चूंकि उसे हम पर एतमाद है, इसीलिए उसने हमें गुजरगाह की फहरिस्त हासिल करने को कहा। तहसीन पाशा, फौरी तौर पर इसकी एक नकल बनाइए। जो आपका हुक्म शहजादे।
अब हम ये फहरिस्त मैसन पाशा को देंगे। अगर उसने कहा कि ये फहरिस्त असल है तो हम इस मंसूबे को जारी रखेंगे। उन्होंने ये फहरिस्त डाकखाने से हासिल की। फौजियों को साथ ले जाएंगे हम। गलाता में वाक़े मेहमान खाने में मुलाकात होगी। हमारे शेर जाएं और उस गद्दार को यहाँ लेकर आएं। फौजियों को मोहतात रहने के लिए कहें। मैसन पाशा को मालूम नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है। फिक्र मत करें सुल्तान मौसम, हम तदाबीर इख्तियार करेंगे। इस बार हम उस गद्दार को पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हो गया सुल्तान मौसम। ये लीजिए शहजादी। हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह की अमान में रहें। ये है पाशा, हमारा वो बेटा जिसकी हमें ख्वाहिश थी, वो बेटा जिससे हमने इन्हीं दिनों के लिए तैयार किया और तरबियत की। माशाअल्लाह सुल्तान मौसम, मुकम्मल जंगजू हैं माशाअल्लाह। बेहतरीन जहानत के मालिक हैं ये। सिर्फ सियासत की पेचीदा चालों से नावाकिफ हैं, जो हम इन्हें सिखा देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम। हमने आपसे कहा था ना कि सालिया सुल्तान के साथ आप जल्द यहाँ से चली जाएंगी, वरना हम तो आपको इन परेशान कुन नजरों की वजह से कब के निकाल चुके होते। चलिए चलते हैं इमसाल काल्फा। रुक जाओ वहां। तो मेजन पाशा आप हैं। तुम्हें साथ लेके मरूंगा मैं।